हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाइजेनबर्ग ने 1927 ईस्वी में इन 1927 अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि अगर कोई गतिशील सूक्ष्म कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो बच्चों उसके स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ का मतलब ठीक ठीक निर्धारण असंभव है। यानी कि यदि हम उसके स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उसके संवेग में अनिश्चितता होगी। अगर हम संवेग का निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली एंड प्रेसिसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब अनिश्चितता सिद्धांत को गणितीय रूप में इन मैथमेटिकल फॉर्म कैसे निरूपित करेंगे? तो उसको निरूपित करने के लिए एक सूत्र है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है उसका मैथमेटिकल रूप कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या इसको हम लोग एच क्रॉस अपॉन 2 पाई भी लिखते हैं। तो यहां पर एच क्रॉस बराबर क्या होता है? एच बटे 2, यानी कि एच क्रॉस का मान एच बटे 2 होता है। तो अब अगर हम देखें तो इसको दूसरे इसको भी साथ ले लें तो ये क्या हो जाएगा? एच क्रॉस बटे 2 पाई के इक्वल और ग्रेटर देन होता है। अब जहां पर ये डेल्टा एक्स क्या है? किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा पी क्या है? किसी कण की संवेग में अनिश्चितता। और ये जो हम लोग डेल्टा पी की जगह जैसे हम लोग ये लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा यू इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये डेल्टा यू क्या है? तो डेल्टा यू बराबर ये, जैसे मान लो कि कोई भी हमें संवेग निकालना है तो यहां किसी कण के वेग में अनिश्चितता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किसी कण के वेग में अनिश्चितता। अगर हम डेल्टा पी लेते हैं तो संवेग में अनिश्चितता, लेकिन अगर हम डेल्टा पी के स्थान पर एम डेल्टा यू रख देते हैं तो ये डेल्टा यू क्या हो गया? किसी कण के वेग में अनिश्चितता। और यह क्या होगा? उसका द्रव्यमान है,
यानी जो कण है उसका द्रव्यमान है। तो इस समीकरण में बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो अगर किसी के संवेग में अनिश्चितता और जो उसके स्थिति में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो h/4 पाई के या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा। यहाँ जो h है, h को कहते हैं प्लैंक नियतांक। क्या कहते हैं? प्लैंक नियतांक। अब बच्चों ये एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति का बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारण करते हैं, यथार्थ निर्धारण करते हैं, तो उसके वेग में क्या होगी? अनिश्चितता होगी। इसके विपरीत यदि कण का वेग हम लोग आसानी से निर्धारित कर लेते हैं ठीक ठीक, तो उसके स्थिति में क्या होगी? अनिश्चितता होगी। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे जब इसका प्रयोग करेंगे सूत्र का हम लोग आंकिक में, तो अब यहाँ पर दो पद्धतियां होती, एक सीजीएस पद्धति है और दूसरा एमकेएस पद्धति। अगर सीजीएस पद्धति लेते हैं, सीजीएस पद्धति में, तो जो द्रव्यमान होगा यम, उसको किस में लेंगे? ग्राम में। ध्यान देना है, किस में लेंगे? ग्राम में। और जो बच्चों डेल्टा यू होगा इसको लेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। किसमें लेंगे? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। और जो डेल्टा एक्स होगा उसको किसमें लेंगे? सेंटीमीटर में। ध्यान देना, अगर सीजीएस पद्धति है तो जो द्रव्यमान होगा यम, उसको किसमें लेंगे? ग्राम में। और जो डेल्टा यू होगा उसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। और डेल्टा एक्स जो स्थिति होगी अनिश्चितता, उसको किसमें लेंगे? सेंटीमीटर में। और जो एच की वैल्यू होगी, एच यानी कि प्लैंक नियतांक की, वो होगी 6.625 इंटू 10 टू द पावर -27 आर्ग सेकेंड। आर्ग सेकेंड, उसको आर्ग सेकेंड में लेंगे। लेकिन अगर यही हम लोग एमकेएस पद्धति में लेते हैं, किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में, तब द्रव्यमान किस में लेंगे? द्रव्यमान एम को किग्रा में, और डेल्टा यू को किस में लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। और डेल्टा एक्स को किस में लेंगे? मीटर में। डेल्टा एक्स को किस में लेंगे? मीटर में। और एच जो प्लैंक नियतांक है इसको लेंगे 6.625 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड में। किस में लेंगे? जूल सेकेंड में। तो ये ध्यान रखना है। तो जब कभी भी हमको न्यूमेरिकल गणना करनी होगी तो उसमें सीजीएस पद्धति में ये लेंगे और एमकेएस पद्धति में इस प्रकार से लेंगे और गणना कर लेंगे। तो ये रहा आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। धन्यवाद।